Let's start now. Chapter number 2, Federalism Polity. Let's get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. Regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these government and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. हम बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से फेडरलिज्म को समझेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से की चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर, किस तरह से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके रीजनल गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि उनकी पावर के बीच में जो भी कंट्रास्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उस इशू को ख़त्म करके अब नए तरह से या नए फॉर्म में पावर को शेयर किया जा रहा है। पावर जो है उसको एग्जिस्ट होने में जो समय लगा है या जो हम कह सकते हैं कि चीज़ें हुई हैं वो चेंजेस अब हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से 1993 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कर दिया गया, इसीलिए सेंट्रल और स्टेट की पावर को पावर शेयरिंग के माध्यम से बांट दिया जाता है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें यहाँ ये समझना है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यानी फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म के अंदर हम स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि वहाँ जो सरकार है वो संघीय सरकार है, यानी एकल सरकार ना होके एकल शक्ति सरकार ना होकर के वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है और इसको संघीय सरकार बोला जाता है। यूनिटरी गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर फेडरल गवर्नमेंट बन जाती है, इससे पावर जो है वो आपस में शेयर हो जाती है। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज a unitary system where the national government has all the powers. Tamil's leader wants Sri Lanka to become a federal system. Federalism is system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. ये कहता है कि ऑल पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूनिटरी गवर्नमेंट के सिस्टम को लोकल गवर्नमेंट के साथ, नेशनल गवर्नमेंट के सिस्टम को लोकल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है वो शेयर कर ली जाती है। इस प्रकार से पावर को शेयर करना, पावर को बांटना या फिर पावर को सिस्टम के अंदर लेके आना, जिसमें हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में बांटी जाती है, शेयर की जाती है। इसको हम फेडरलिज्म का नाम देते हैं, इसको फेडरल कंट्री का नाम दिया जाता है, जिसमें पावर आपस में डिवाइड कर ली जाती है। नेक्स्ट वन, लेट्स गो बैक और लेट्स सी कि फेडरलिज्म क्या होता है या फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है, फेडरलिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें इसको समझना है। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म में हमें देखते हैं कि सरकार की एक व्यवस्था है, सरकार का एक सिस्टम है, या हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी पावर्स को डिवाइड कर लेती है, यानी पावर जो है वो आपस में बांट ली जाती है। पावर इस तरीके से जो है वो आपस में शेयर कर ली जाती है, बांट ली जाती है, इसको फेडरलिज्म बोला जाता है। यूजुअली ए फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यूजुअली यानी सामान्य तौर पर हम देखें, सामान्य प्रकार से हम देखें तो ये 2 प्रकार से काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फेडरेशन जो है वो 2 लेवल पे काम करता है। वन इज दैट या वन इज दोज गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, एक वो जो पूरे देश के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे कल्चर के लिए काम करता है। एंड दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबली, जो कि वास्तविक तौर पे रिस्पॉन्सिबल है फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट,
जिसमें दोनों जो है वो मिलकर काम करते हैं, दोनों गवर्नमेंट के ऑर्गन जो है वो मिलकर काम करते हैं और दोनों कॉमन इंटरेस्ट पे काम करते हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। दोनों के इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कॉमन होते हैं और रेयरली इनके मुद्दे या इशू जो हैं वो अलग अलग हों, या हम कह सकते हैं कि इनके मुद्दे जो हैं वो डिफरेंट इश्यूज़ पे फोकस्ड हो। The other are government as the level of province or state that look after much of the day-to-day administrating of their state. Both these level of government enjoy their power independent of the other. हम अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं कि वो अपनी पावर को एंजॉय करते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सो हम देखते हैं या फिर हमने लुक बैक करा कि पहले सिस्टम क्या था यूनिटरी गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुए, सरकारों के काम करने के तरीके जो हैं वो बदल जाते हैं। इन दिस सेंस अब जो दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। इस सेंस में हम क्या कहेंगे कि फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट to do something. State government had power of its own or which is not answerable to the central government. Both these government are separately answerable to the people. हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन काम करता है, दोनों के बीच में पावर शेयर की जाती है, पावर डिवाइड करी जाती है और दोनों पावर डिवाइड करके अपने तरीके से काम करते हैं, अपने सिस्टम से काम करते हैं और दोनों अपनी पावर और स्टेटस को एंजॉय करते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटस अलग है, पावर अलग है और वो उसका काम करने का सिस्टम अलग है। स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग है, सिस्टम अलग है और वो अलग से मैनेजिंग करके अपना काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, लेट्स लुक एट सम ऑफ द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ हम फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स को देखते हैं कि फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट नंबर पे इसका फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटी यानी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी यानी लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं नगर पालिका, नगर निगम या हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत। इस लेवल पे सरकारें जो हैं वो काम करती है और इस प्रकार से अलग अलग लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी जो काम करती है, अलग अलग सिस्टम से जो वर्क किया जाता है, इसको हम अलग अलग सिस्टम में देखते हैं और इसका रिस्पॉन्स करते हैं। इसको हम स्टेट और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं और इनकी अपनी अपनी पावर जो है वो अलग अलग तरीके से एंजॉय की जाती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एंजॉय करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को एंजॉय करती है और लोकल गवर्नमेंट अपनी पावर को एंजॉय करती है। सेकंड नंबर पे कहता है डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच हैव देयर इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि सभी जो नागरिक हैं, यानी देश के लिए नागरिक तो समान है, नागरिक तो समान रूप से सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन देश के लिए ज्यूरिसडिक्शन के जो प्रोविजंस हैं, न्यायाधिकरण और न्यायिक प्रक्रियाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन अलग से काम करता है, टैक्सेशन अलग से काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग से काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग काम करता है, लोकल गवर्नमेंट का अलग काम करता है और हम कह सकते हैं कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अलग से काम करता है। थर्ड नंबर है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टियर ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। हम क्या देखते हैं कि टियर ऑफ गवर्नमेंट है, टियर मतलब लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो काम करने का उनका सिस्टम है उसके लिए अलग अलग प्रोविज़न बनाए गए हैं और वो अपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में सारी चीज़ों को स्पेसिफाइड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करती है। सो द उनका एग्जिस्टेंस होना और हर टियर का अलग अलग काम करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड है, यानी संवैधानिक रूप से इसको गारंटी मिलती है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली
चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम नहीं कह सकते या हम नहीं देख सकते या फिर हमें जो है वो इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अनलिटरली यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए, दोनों का कंसेंट चाहिए। दोनों का कंसेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी इजाज़त होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त भी होनी चाहिए। Courts have the power to interrupt the constitution and the power of different level of government. The highest court act as an umpire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective powers. कोर्ट्स को ये पावर है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट आता है तो उसको डिस्प्यूट को ख़त्म करा जाए। उस डिस्प्यूट को ख़त्म करके कोर्ट जो है वो अपने तरीके से इसमें प्रोविजंस जो है वो मेड करता है, प्रोविजंस मेड करता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि कोर्ट अपनी पावर को, स्टेटस को एंजॉय करता है और कोर्ट ये बोलता है कि आपको किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी मामले में लड़ाई नहीं करनी है। अगर किसी तरह से लड़ाई होती है सेंटर और स्टेट के बीच में तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, कोई भी कन्फ्लिक्ट है इशू के लिए कोर्ट हेल्प करता है, मदद करता है दोनों गवर्नमेंट की। Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Source of revenue जो है वो दोनों का अलग अलग है। Source of revenue का मतलब होता है दोनों के काम करने के तौर तरीके और दोनों का जो रेवेन्यू का यानी फाइनेंस का जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है वो अलग है। और फाइनेंस में हम ये देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर जो भी इनको मतलब पैसे से संबंधित कोई भी बजट पास करना है, बिल पास करना है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग से पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग से पावर है। दोनों अपने अपने स्टेटस को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वन कहता है द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम ड्यूल ऑब्जेक्टिव, डबल ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। एक तो यूनिटी ऑफ कंट्री को सेफ गार्ड और प्रोमोट करने का काम करता है, दूसरा एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये कहता है कि रीजनल डाइवर्सिटी जितनी भी है उनको एकोमोडेट करने का काम करता है। एकोमोडेट करने का मतलब होता है उनको एडजस्ट करने का, उनको एक दूसरे के साथ में मैच करके चलाने का, यानी समझौता इनके बीच में होना चाहिए। देयरफॉर टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। Government at different levels should agree to some rule of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspect mutual trust and agreement to live together. हमें क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए दैट ईच वुड अबाइड, हर एक को रूल को फॉलो करना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगी। यानी ऐसे नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगी, तो दोनों कंसेंट के अकॉर्डिंग काम करेगी। और फेडरल सिस्टम के अंदर इसको आइडल सिस्टम माना जाता है कि दोनों म्यूचुअल ट्रस्ट भी करें और एग्रीमेंट से काम करें जिससे हमारा काम जो है वो अच्छा हो सके।